तो चलिए बात करते हैं आज की कौन कौन सी सबसे बड़ी खबरें हैं जो आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। पश्चिम बंगाल में ऐसी हालत हो गई है टीएमसी का, धरे धरे भागे फिर रहे हैं भाई साहब। बीजेपी की सरकार जब से पश्चिम बंगाल में बनी है, टीएमसी के बड़े नेता अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी भागे भागे फिर रहे हैं। और ये बीजेपी से नहीं, आम लोगों से भागे भागे फिर रहे हैं। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देते हुए कहा कि वो मेरा गला भी काट देंगे ना तो झुकने वाला नहीं है। भाई ये अभिषेक बनर्जी ने कहा है, गला काट देंगे तो भाई जब सर ही नहीं रहेगा तो झुकेंगे कहाँ से। बात ऐसा है कि अभिषेक बनर्जी को जब भी पब्लिकी में देखा जा रहा है तो पब्लिक वाले सर फाड़ दे रहे हैं, मतलब शर्ट जो है ना वो फाड़ दे रहे हैं, और साथ में अंडे फेंक रहे हैं, और साथ में चोर 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 का ही नारा लग रहा है। तो अभिषेक बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में अभी फिलहाल यही हो रहा है। अगली जो खबर आ रही है वो है बिहार से। बिहार में 19 नई फैक्ट्रियां लगने की शुरुआत हो रही है, जहां सम्राट चौधरी ने अपने बैठक में इसका पुष्टि कर दिया है कि बिहार में 19 नई फैक्ट्रियां लगेंगी, जिसमें से तकरीबन 2200 से अधिक लोगों को नौकरी यानी रोजगार मिल सकेगा। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है। जितने भी बेरोजगार हैं अब वो बाहर से आकर अब जो है बिहार में बसने की तैयारी कर सकते हैं। तो सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है। अगला खबर यह है कि भाई साहब ऑपरेशन 2 की तैयारी में भारत जुट गया है। तीनों सेनाएं अगले युद्ध के लिए तैयार है पाकिस्तान से। कहने का मतलब ये है जल हो, स्थल हो, वायु हो, सभी जगहों पे सेना तैयार हो चुकी है। और कहा जा रहा है कि भाई इस बार पीओके जो है अब अपना हो जाएगा अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू हो गया। तो भारत उसकी तैयारी में है, जुट चुका है, तैयारी हो चुकी है, बस एक चिंगारी का इंतजार किया जा रहा है। और आपको बता दें ये आर्मी चीफ का बयान है भाई साहब। तो अब पूरी तरीका से तैयारी हो चुका है, बस पाकिस्तान का बस एक छोटा सा जलाने का देरी है, उसके बाद से तो एकदम पता चल जाएगा पाकिस्तान को। अगली खबर है कि सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए आप बीमा कंपनियों में या फिर जो आपका बैंक में अगर कोई खाता है, आपको पता नहीं है 10 साल 12 साल पुराना कोई खाता है, जहां भी खाता हो, कोई बीमा अगर आपने करा रखा है आपको पता नहीं है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक क्लिक में सारा कुछ आपका पता चल जाएगा। इन्फॉर्मेशन कि आपका कितना बीमा है, बैंक में कितना पैसा है, वगैरह वगैरह सारा कुछ हो जाएगा। सरकार ने एक नया पोर्टल को लॉन्च किया है, जिससे अब जो है आप आसानी से पता करा सकते हैं। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इसी वेबसाइट पे जाकर जो है आप आसानी से पता कर सकते हैं सारी चीज को। तो ये सरकार ने एक नया पोर्टल जारी किया है। एलपीजी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला है। तेल कंपनियां जो है 30 दिनों का बैकअप रखेगी एलपीजी का, ये आदेश जारी हो चुका है। एचपी हो, इंडेन हो, ये जो कंपनियां है ना, अब जो है सरकार ने कहा है कि एलपीजी का संकट अब नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपके पास जितना स्टॉक है वो सब छोड़िए, आपको 30 दिनों के लिए यानी 1 महीना का स्टॉक पहले से ही रखना होगा। लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। ये तेल कंपनियों के लिए अल्टीमेटम जारी किया गया है सरकार की तरफ से। तो एलपीजी को लेकर ये सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। वहीं एक दुख की खबर भी आ रही है, वो खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अब जो है 10% का जो मीटर का जो बिल है ना वो बढ़ा दिया गया है योगी सरकार की तरफ से। कहा जा रहा है कि भाई साहब योगी सरकार ने नया नोटिफिकेशन ने पूरे यूपी वालों को टेंशन में डाल दिया है। लोग बोल रहे हैं कि बाबा जी अब रहम करो, छोड़ दो भाई, कितना मारोगे। मतलब अब वो जो स्मार्ट मीटर है उसमें 10% का बढ़ोतरी कर दिया गया है, यानी बिल जो है ना 10% के साथ रेटिंग और बढ़ेगा। मतलब जो रेट है वो और बढ़ता रहेगा और बिल 10% ज़्यादा आएगा। तो यूपी वालों के लिए ये एक टेंशन की खबर है। अगली जो खबर आ रही है भाई साहब कि 8 घंटे बहुत ही भारी पड़ने वाले हैं सभी लोगों को। ये वेदर रिपोर्ट के अनुसार आईएमडी ने चेतावनी जारी की है। 13 राज्यों में 100 की स्पीड से हवा चल सकती है। अभी राजस्थान का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहां पर मतलब धूल आंधी जो है कितना ऊंचाई तक मतलब देखने को मिला भाई साहब। मतलब खतरनाक लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई नरक में आ गया है। तो आईएमडी ने चेतावनी जारी की है, 13 राज्यों में 100 की स्पीड से हवा की रफ्तार बढ़ सकता है। तो ध्यान से रहिएगा और मौसम वेदर आप रिपोर्ट देख लीजिएगा। अगर कहीं आपको जरूरत नहीं है तो भाई घर से बाहर अभी फिलहाल मत निकलना। अगली खबर आ रही है कि अभिषेक बनर्जी ने कहा है, जब उनके ऊपर टमाटर अंडे बरसाए गए तो अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भाई ये पब्लिक नहीं, ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं पब्लिक के जरिए।
और अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी को 7 जन्म लेना पड़ेगा। हालांकि ये बीजेपी को नहीं, मोदी जी के ऊपर जो है कहा जा रहा है, 7 जन्म लेना पड़ेगा। एफआईआर दर्ज होने पर शुभेंदु सरकार को अभिषेक बनर्जी ने खुला चैलेंज कर दिया है कि 7 जन्म लेना पड़ेगा। भाई इस तरह का जन्म केजरीवाल के साथ हम लोगों ने देख लिया है, तो ये ज़्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं, बस थोड़ा सा समय का इंतजार है। अगली खबर आ रही है, पीएम मोदी को अब ले लेना चाहिए राजनीति से संन्यास। कुल मिलाकर बात यह है कि प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों का कहना है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अब लगता है प्रधानमंत्री जी का जो है ये आखिरी सेशन चल रहा है और उसके बाद से ये हो सकता है राष्ट्रपति बन जाए, नहीं तो भाई ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। मुझे भी लगता है नहीं रहेंगे, लेकिन रहेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कोई चेहरा भी अब पहले एक दिख रहा था, अभी तो 4-5 चेहरा नजर आ गए हैं। कौन बनेगा किसी को नहीं पता। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को संन्यास ले लेना चाहिए भाई प्रधानमंत्री पद से। अब छोड़ दो भाई, अब किसी को मौका दो, अब उम्र हो गया है, 75 साल से ज़्यादा हो गया है भाई साहब। और बीजेपी का ही अपना खुद का एक गाइडलाइन था कि 75 साल से अधिक कोई जो है प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। खुद का गाइडलाइन बनाओ और खुद ही मिटा दो, सारा फॉलो जो है बाकी लोग करेंगे, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो यही मामला है। और कांग्रेस के भी मतलब होश उड़ रहे हैं जब से ये प्रधानमंत्री इतना उम्र होने के बाद भी जिस तरह का चीज़। शरद पवार ने भी जो है उम्र को लेकर जो है एक बात कही थी कि भाई रहने तो अब बहुत हुआ। खैर, अगली जो खबर आ रही है ना वो है कि लड़की बहन योजना। लड़की बहन योजना के बारे में तो आपको पता ही है, जहां महाराष्ट्र में अब लड़की बहन योजना को बंद कर दिया गया है। शिंदे के बाद संजय निरुपम ने इसका सच भी बताया है। दरअसल ऐसा क्यों बंद किया गया आपको बता देते हैं। आप तो जानते हैं कि पूरे देश में एसआईआर हुआ, बोलेंगे हाँ। तो भाई साहब ऐसा है कि एसआईआर का लाभ, वो एसआईआर का नहीं, जो योजना चलाए जा रहे थे ना, जैसे पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना वगैरह, इसी तरह से जो है यहाँ पर लड़की बहन योजना जो है महाराष्ट्र में चलाए जा रहे थे। इसे बंद करने का प्रमुख कारण ये है कि जो घुसपैठिए है ना वो भी इसका फायदा ले रहे थे। मतलब सरकार का पूरा पैसा जो है खजाना खाली कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो जेन्युइन है, लड़की है या फिर महिला है, वो जो जेन्युइन रहेंगे, जो भारत के निवासी रहेंगे, अब मूल रूप से जो राज्य के निवासी हैं, उनको ही पैसा दिया जाएगा। अभी तो लक्ष्मी भंडार योजना के छोड़कर एक बीजेपी की सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में, लक्ष्मी भंडार योजना तो बंद कर दिया गया। तो भाई साहब वहाँ पर भी अब सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है, सभी लोग नहीं बना सकते हैं। तो भाई यही खबर चल रहा है कि जो महिलाओं को पैसा मिलता था ना, फॉर्म वॉर्म आसानी से भरा जाते थे, पैसा आसानी से मिल जाता था, सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जिसके पास फ्रिज है, जिसके पास गाड़ियाँ है, उसको ये पैसा नहीं मिलेगा। तो ये खबर चल रही है भाई, यानी कि जिसके घर में फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, एसी हो या फिर गाड़ी हो 4 व्हीलर, तो भाई उनको जो है उसके महिला को, उस परिवार के महिला को पैसा नहीं दिया जाएगा। ये खबर चल रहा है। अगली खबर है, भारत बन गया है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डिजिटल इकोनॉमी। एआई इंडेक्स में 4था स्थान भारत ने हासिल किया। अच्छी खबर है भाई साहब। भारत ने वैश्विक डिजिटल और जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई है, इस रेस में ना जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, ब्रिटेन है, कनाडा है। उसके बाद से इन सबको जो है इंडिया यानी भारत ने पीछे छोड़ दिया है। और डिजिटल की इस दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल के माध्यम से एआई इंडेक्स में 4था और डिजिटल में 5वां सबसे बड़ा डिजिटल इकोनॉमी बन गया है, जहां पर बड़े से बड़े जो देश को भी पछाड़ दिया है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, सबको पछाड़ दिया है। तो सोचिए ये एक अच्छी खबर आ रही है एक सर्वे के मुताबिक। अगली खबर आ रही है, एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग से ट्रांसफर तक सरकार ने नियम को बदल दिया है। यानी कि नए महीने की शुरुआत हो रही है और एलपीजी सिलेंडर को लेकर मैंने कहा ना कि कंपनी वाले को 30 दिन के लिए बैकअप रखने के लिए कहा है। और सिलेंडर की बुकिंग का ट्रांसफ़र तक सरकार ने नियम को ही बदल दिया। अगर आप ट्रांसफ़र वगैरह करवाते हैं एक स्थान से दूसरा, तो भाई अब जो है इस केस में बहुत सारे नियम बदल गए हैं और ये नियम आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। जिस भी कंपनी का आपका है, इंडियन का हो, एचपी का हो, उस कंपनी का अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट है कि किस अनुसार से कैसे होगा। तो ये आपको उसके ऑफिस में जाना होगा तो ही आपको वहाँ से पता चलेगा। तो ये एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है सरकार की तरफ से।